तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम मल्टीपल अपडेट्स लाए हैं। अर्पित वाला का कॉन्सर्ट वाला वायरल इंसिडेंट्स, UK07 का न्यू व्लॉग, प्लस फैमिली ड्रामा अपडेट और ध्रुव राठी वाली कंट्रोवर्सी पे एक बड़े क्रिएटर का काउंटर अटैक वाला वायरल वीडियो। इसके अलावा क्यूक अपडेट्स जैसे प्रिंस नरूला, सौरभ जोशी का नया चैलेंज, नकुल धूल वर्सेस राघव चड्ढा फिल्म मैच का प्रीव्यू, धोनी प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बड़ा अपडेट है। सबसे पहले बात करते हैं अर्पित वाला के कॉन्सर्ट वाले इंसिडेंट की। एक क्लिप वायरल हुई थी जहां ऑडियंस साइड से बॉटल फेंके जा रहे थे और कुछ लोग एब्यूज भी बक रहे थे। इस चीज को देखकर अर्पित वाला बहुत दुखी हुई और इसी रिएक्शन को लेकर इंटरनेट डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोल रहे आर्टिस्ट का गुस्सा समझ में आता है और कुछ लोग बोल रहे रिएक्शन को हैंडल करने का तरीका अलग होना चाहिए था। वे अपने यूट्यूब पर लाइव आए और उन्होंने कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था और उस मोमेंट में सिचुएशन एग्जीक्यूट कैसे हुई। मैं अभी हैदराबाद गया था एक शो के लिए। मैं आया हूँ और एकदम से क्या होता है, हाँ मैं बस चल रहा हूँ और मैं हल्की सी ऐसे आंख देखता हूँ और एक बोतल उड़ते हुए आती है, मेरे इधर लगती है। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बोतल लगी, प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक दो ऐसी बोतल फेंक चुके थे, बट वो जब दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी ना, मेरा पूरा फ्लो टूटा और मेरे को आया मतलब गुस्सा। अगर आप एक तरीके से देखें कि एक आदर्श आदमी होता है कि हाँ भाई आपके साथ में अगर कोई कुछ बुरा करता है, एवरीथिंग बी द बिगर पर्सन, टर्न द अदर चीक, है ना, एवरीथिंग करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हुई, ये सारी चीजें तब तक ठीक लगती हैं जब आपको कोई कुछ कह रहा है, ये सारी चीजें तब तक ठीक लगती हैं जब आपके किसी ने ऐसे हल्का सा ऐसे कुछ पोक कर दिया। बट जब आपके चेहरे पे कोई चीज फेंकी जाती है ना, आंख पे, मुंह पे, भाई वो ना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, वो एक तरीके से आई वुड से सेफ्टी हैजार्ड। प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहां पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे होने लग गए, जैसे मैंने देखा नहीं उन लोगों को ये सब करते हुए, तो मैंने उनको गालियां दी, सब कुछ दिया। जैसे ही वो गाली गलौज हुई तो वो लोग भी देने लग गए। जैसे उन्होंने मैं बोला तूने मेरे पे कोई चीज फेंकी तो आउट ऑफ इंपल्स वो नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उनके ऊपर थूक दिया, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। बट आप लोग अगर समझने की कोशिश करो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो शायद से आपको थोड़ा सा आई वुड से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू कंट्रोल योर इमोशंस। एंड मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिस तरीके से इंटरनेट रिएक्ट कर रहा है उन क्लिप्स पे एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही क्लिप्स देखी हैं और वही पार्ट देखा है जिसके अंदर मैं भड़क रहा हूँ। शायद से लोगों को मेरा भड़कना मेरी मतलब सेफ्टी से ज्यादा मतलब व्यूज ला रहा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप लोगों को लगता है कि मेरा एक पर्सोना है कि हाँ भाई ये तो अर्पित है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके साथ कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ उसको वहीं तक ही रहने दो ना, कुछ भी बोलो बोलो। बट जब आप वो एक बाउंड्री क्रॉस करते हो और चीजें फेंकते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑल डिली डैली अबाउट इट। यार मैं अगर वापस जाऊँ तो हाँ भाई कहने को मैं बोल दूं कि हाँ भाई मैं नहीं थूकता, नहीं देता गाली। बट उस मोमेंट पे एक तो मेरे को दर्द हो रहा था आंख में और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ गाली गलौज भी कर रहे हैं और फिर मेरे को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रहे थे, पीछे खड़े होकर सबके साथ कर रहे थे। मुझे ऐसी हरकत होती है ना, ऐसे खड़े ऐसे फेंक दिया, क्या होगा भाई, मतलब फॉर देम इट वाज अ स्पेक्टिकल, इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट वाज अ स्पेक्टिकल। एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बात भी बोलेंगे कि यू नो इसकी एक ऑडियंस है, इसने बहुत उल्टी हरकतें करी हैं तभी इसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, व्हिच आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेरी पर्सनहुड इज डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सोना ऑन द इंटरनेट। प्लीज, जो मैं इंटरनेट पे करता हूँ एंड एवरीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस से मुक्त कर दो, बट कॉन्सिक्वेंसेस उससे आने दो ना जो जिससे आने चाहिए। अगर मेरा कभी टच वुड ना हो, पुलिस वालों के साथ में केस होता है, कुछ भी होता है गवर्नमेंट में, 100% भाई मैंने बोला उसके लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई आप लोग अगर खुद ही चीजें उठा के फेंक रहे हो एवरीथिंग एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। चलिए अब बात करते हैं UK07 राइडर पर। फाइनली उनके चैनल पर एक नया व्लॉग आया जहां वे फादर बनने के बाद अपने बेबी को लेकर रिएक्शन देते दिखे। अब गाइस आपको याद ही होगा कि जब UK07 वाला इंस्टाग्राम पर लाइव इंसिडेंट हुआ था तब कुछ फैन उनके घर पे चले गए थे उनके पेरेंट्स ब्रदर्स से बात करने। इस पर भी UK07 ने रिएक्शन दिया। मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे सब लोगों ने ना मेरे बात टाली। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो जिए, हमारे लिए वो पहली है। उस चीज़ ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे भी मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी कर रहा हूँ। मेरे को शायद जब मैंने इंटरनेट पे चीज़ें देखी कि लोग किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं, आशीष भाई, आकाश भाई, छोटा भाई, योगेश भाई, लाखड़ा भाई, जेनी, अर्पना, बहुत सारे लोग हैं। बट आज इतना तो कमा लिया कि कोई भी 2 टाइम की रोटी और छत खिला देगा। जब पता लगा कि बाप बनाऊँ ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्या क्या कैसे करूँ, क्योंकि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। सच बोलूँगा, इमोशंस ख़त्म हो गए शरीर से। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। खुशी चीज़ें थी, बट जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी मैंने उसमें एक बातचीत बोली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ करके जाऊँगा। आज पता है मैं क्यों ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। बट आज मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ ज़ीरो से बिल्डअप करूँगा।
मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा। आई एम गोना फाइनली मीट माई किड। अब अगला अपडेट ध्रुव राठी से जुड़ा है। एक क्रिएटर की वीडियो वायरल हो रही है जहां पे ध्रुव राठी की एक पुरानी वीडियो स्टेटमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर कर रहे थे, मेनली लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और वाल्मीकि रामायण में ऐसी कुछ जगह पर जहां मांस शब्द का यूज भी हुआ है, वहां पर सब गड़बड़ मीनिंग निकाले। और आपके लिए एक और सरप्राइज, कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक पशु पक्षी या मछली का मांस और दूसरा फल का गूदा यानी कि फ्रूट पल्प, उसे भी संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए डबल डबल मीनिंग निकाल के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जैसे इस जगह पर देखिए, ओल्डेस्ट शिरोमणि टीकाकार ने मांस को मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फल बताया है। आप माँ सीता की पर्सनालिटी से सोच भी सकते हैं कि वो मांस और मदिरा से गंगा माता की पूजा करेगी। सुर घट मतलब मदिरा का गड़ा नहीं, सुर प्लस अघट मतलब जो देवताओं सुरों के लिए भी असंभव है। ऐसे हजारों पदार्थों से माँ सीता गंगा माता की पूजा करना चाहती है, साथ में मांस नहीं, फ्रूट पल्प और भोग विलास के बिना। पर इन्होंने पूरा गड़बड़ी मीनिंग निकाल दिया। अब एक क्विक अपडेट की भी बात करते, प्रिंस नरोला को लेकर भी एक वायरल क्लिप चल रही है। हाय एवरीवन, सो लिटिल अपडेट कि मेरी इंटरव्यूज के बाद लोग मेरे जिन्हें प्यार करने वाले मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी पर्सनल लड़ाई हो चुकी है इनके साथ। सो ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारी शो की बातें हैं, वो शो पे ही रहने दो। हम जो मीडिया से भी बात हो रही है, मैं भी ऐसे कोई बात करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आगे से उनके रिएक्शन सुनने को ऐसे मिले थे मीडिया में, तो हमने ऐसे रिएक्शंस दिए हैं। बाकी हमारे भाई की शादी हो गई यार, कंग्रेचुलेशन है उसको, है तो हमारा भाई, कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा छोटा है, जब बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं ना यार, कोई प्लीज आपस में हेट मत फैलाओ, प्यार रखो यार। शो खत्म हो चुका है, चाहे वो अदनान हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उनके साथ कोई भी ऐसी पर्सनल बात नहीं है, वो शो की बात है। और शो की जो लड़ाई झगड़े होते हैं कई बार वो आ जाते हैं बाहर और हम मेल ईगो में ले लेते हैं। सो उस बात को खत्म कर सारे आपस में प्यार करो यार। फैंस जितने भी एक दूसरे के प्यार करने वाले हैं वो भी आपस में प्यार करो यार। और रजत मेरे भाई, कंग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। अब आ गई है भाभी, तेरा तबला बजाएगी जो, और अब देखता हूँ तेरी ये जो बदमाशी है वो कहाँ तक जाएगी। इंसान एक टाइम तक सब कुछ करता है, उसके बाद इंसान की लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है तो मैच्योर हो जाता है। अब उसकी लाइफ में ऐसा टाइम आ गया कि वो मैच्योर हो जाएगा। सो लव यू मेरे भाई, कोई तेरे से कोई वो नहीं है हमारा, तो हमारा भाई रहेगा जब भी है। हम मिलेंगे बाहर, प्यार से मिलेंगे। ये तो हमारी जो आपस में ऐसी जो थोड़ी सी बातें हैं वो हमें, तूने जो बोला वो मुझे हर्ट कर गया, इसलिए मैंने वो ऐसे बोला है। बाकी तेरे को और अदनान सबको बहुत सारा प्यार है यार। बी मैच्योर, एक इंसान को बड़ा होना पड़ेगा, वो मैं ही हूँ। सो लव यू है तुम सबको, और तेरे को बहुत सारी मुबारकें और दिल से कि तेरी शादी की न्यूज़ सुन के ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। क्योंकि अब भाभी को हम तेरी शिकायत लगाया करेंगे कि भाभी इसको संभालो, ठीक है। और आई लव यू मैम। अब सौरभ जोशी ब्लॉग की तरफ चलते, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वे ये एक चैलेंज देते हैं ऑडियंस को कि 2 लाख कमेंट होने पर वे अपने फोन को वॉशिंग मशीन में क्रश करेंगे। गाइज आज ना इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है मैंने, उसमें अवंतिका ने बोला है कि अगर इस पे 2 लाख कमेंट हो गए तो मैं अपने फ़ोन को वॉशिंग मशीन में डाल के टेस्ट करूँगा। भाई अगर हो गए ना, और कमेंट्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है 2 लाख हो जाएंगे। अब बढ़ते नकुल दूर वर्सेस राघव चड्ढा वाले वायरल क्लिप की। राघव चड्ढा की गलती भी यार चल रही है। ये बंदा पार्लियामेंट में जाता है 3-4 रील बनाने, बस दैट्स इट। इसका और कुछ काम नहीं है, रील बनाने पहुंचता है उधर। जो ये सवाल पूछता है उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना उस पर कुछ फॉलो अप्स होते हैं, ना उसका कुछ रिजल्ट आता। रील कटवाता है, आ जाता है। ये खड़ा होता है सवाल पूछने के लिए, इसकी पार्टी के लोग, ऑपोजिशन वाले, स्पीकर सब बोलते हैं अबे यार आ गया यार, 3-4 रील कटवा के जाएगा। तुमने देखा था टॉपर के साथ एक बच्चा होता था फर्स्ट बेंच पे, वो बेमतलब में टाइम होता था क्लास का, टीचर्स भी उससे तंग थे। वो बस दिखाता था ना, उसके नंबर अच्छे आते थे, बस वो टाइम दिखाने के लिए, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ। उसे टीचर भी बोलता था आके स्टाफ रूम में मिलो, यहाँ टाइम कब खराब हो रहा हो। वो है ये। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो करोल बाग में आज का युवा स्टीरियो लगवा रहा है, स्टीरियो लो क्वालिटी का लगा दे रहे हैं। उससे ना क्या हो रहा है कि बेस टू तेज नहीं बज रही, दुम नहीं बज पा रही, तो देश का युवा गाने बढ़िया नहीं सुन पा रहा। सर मैं चाहता हूँ आप इस पे कुछ एक्शन ले। अब चुप रहे ना, क्यों टाइम पार्लियामेंट का, आई कैन सी थ्रू यू भाई। सब तंग आ रखे होंगे इससे पक्का पार्लियामेंट में, बेमतलब के सवाल पूछे जा रहा, टाइम और खोटी कर रहा है। अब आईपीएल में भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है, जहां पे हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड और उनके बच्चे को लेकर एक मूवमेंट वायरल हुआ है, जहां पे उन्होंने रिपोर्टर को अपसेट किया। चलिए अब आपको क्लिप दिखा देते हैं। प्लीज रास्ता दे दो, बच्चे के साथ सब रास्ता, सामने कोई नहीं आएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा।